सभी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत में 3210 पदों पर जो है भर्ती निकल कर आया है और ये भर्ती आपका जो है सीधी भर्ती होगा। अगर आपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया तो आपका जॉब लग जाएगा। सीधी भर्ती है, इंटरव्यू नहीं होगा, आपके मार्क्स के हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होगा। और वहीं बात करते हैं इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, वेतन आपको कितना मिलेगा, चयन प्रक्रिया कैसा होगा, परीक्षा शुल्क आपको आवेदन शुल्क जो है कितना देना पड़ेगा और सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न जो है कैसा होता है और किस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और इसके लिए आपको आवेदन कब करना है, आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि कब है और आवेदन करने की लास्ट डेट जो है कब है। तो सभी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी आपको मिलेगा। तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखना। जब आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तभी सभी चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएंगे और जान पाएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। तो मैं आपको बता दूं कि जो ग्राम पंचायत भर्ती निकला है 3210 पदों पर, तो भृत्य और दफ्तरी के लिए वेतन की बात करें तो वेतन आपको जो है 15,600 रुपया आपको हर माह मिलेगा। योग्यता की बात करें तो आपका 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, 5वीं जो है आपका बोर्ड से होना चाहिए। और कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु में विवाह कर लिया है वह नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। यानी कि आपका अगर जॉब लग जाता है, आपका विवाह हो गया है, जितना एज लिमिट रहता है कितने से इतने मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट, अगर उस मैक्सिमम एज लिमिट को आपने क्रॉस कर लिया है और तो आपका जो है नियुक्ति नहीं होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वहीं बात करते हैं इंटरव्यू के, तो इंटरव्यू में आपको 15 अंक जो है दिया जाएगा। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको 15 अंक दिया जाएगा। 5वीं कक्षा से उच्चतम शैक्षणिक योग्यता पर शीर्ष अंक नहीं दिया जाएगा। यानी कि आपको 5वीं क्लास के ही मार्क्स के हिसाब से ही चयन होगा और जितने भी 10वीं 12वीं हैं उसके परसेंट के आधार पर आपको जो है अतिरिक्त नंबर नहीं दिया जाएगा। बात करें सिलेक्शन के आपका चयन किस तरह से होगा, तो साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेरिट सूची जो है तैयार की जाएगी। तो यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसी के आधार पर आपके इंटरव्यू के आधार पर साक्षात्कार यानी कि उसे ही बोलते हैं इंटरव्यू के आधार पर ही आपका जो है चयन होगा, जिसमें सबसे अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची रिक्त पदों की संख्या की दोगुनी वर्गवार प्रतीक्षा सूची जो है जारी की जाएगी। और मैं आपको बता देता हूँ और जो जॉब निकला है उसमें, तो श्रम रोजगार विभाग में जो है 2021 का है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसमें भी जॉब जो है निकला है। इसके लिए भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट नेम की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के, और इसमें वैकेंसीज़ की बात करें तो 1124 पोस्ट हैं। एज लिमिट की बात करें तो आपका 21 से 35 साल एज लिमिट है। सैलरी की बात करें तो इसमें आपको 15 से 20,000 रुपये देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन शुल्क, आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी शुल्क देना नहीं पड़ेगा। अब एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए, तब आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये दोनों पोस्ट निकले, इसके लिए आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत के 3200 पदों पर जो भर्ती 210 पदों पर जो है भर्ती निकला है, उसके लिए आप आवेदन ज़रूर कीजिए। और इसके लिए जब भी कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियल आता है कि आपको कब से आवेदन करना है, आवेदन करने की लास्ट डेट कब है, तो मैं आप लोगों को बता दूं। फ़िलहाल अभी तो आवेदन नहीं आया है कि आपको इस डेट से आपको आवेदन करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट। तो कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो मैं आप लोगों को बता दूँगा कि किस तरह से आवेदन जो है आएंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जो है छत्तीसगढ़ में व्यापम के हो या फिर ग्राम पंचायत या किसी भी एग्ज़ाम की या फिर CGPSC आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका GK। जब तक आपका जनरल नॉलेज क्लियर नहीं होगा और हिंदी इंग्लिश सबसे मेन रहता है, हिंदी इंग्लिश का ग्रामर, हिंदी में भी व्याकरण आता है, इंग्लिश में भी ग्रामर आता है। तो हिंदी में आपको स्वर, व्यंजन, वर्तनी, संज्ञा, समास, इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं कि आप लोग हिंदी को सीरियस नहीं लेते। आप लोग सोचते हैं कि हिंदी व्याकरण है, हिंदी से 10 अंक का क्वेश्चन जो है आएगा और हिंदी को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और हिंदी का क्वेश्चन हम आसानी से
समझ पाएंगे और हमें अच्छे से नंबर मिल जाएगा। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आप जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा सोचते हैं कि इसी सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा मार्क्स अच्छे नंबर मिल जाएगा, बल्कि उस सब्जेक्ट में नहीं मिलता। तो हिंदी व्याकरण को सीरियस लीजिए और हिंदी व्याकरण आपका जो है अच्छा होना चाहिए। और हिंदी व्याकरण के लिए आप जो है दिल्ली IAS एकेडमी का हिंदी का बुक ले सकते हैं। वो बुक जो है बहुत अच्छा है, जिसमें आप हिंदी के व्याकरण होता है और हिंदी के संबंध में और जो आप जो है अच्छे से समझ पाएंगे, सभी जानकारी आपको अच्छे से मिल जाएगा। और इंग्लिश के लिए आप जो है नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, डिग्री, क्वेश्चन टैग और नॉन-मेंस मतलब कि विलोम और पर्यायवाची, ये सभी आपके जो है एग्ज़ाम में आते हैं। और यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि आपका इंग्लिश ग्रामर भी अच्छा होना चाहिए। और कोई भी एग्ज़ाम आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, आपको इंग्लिश के भी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो इंग्लिश के अलावा जो है एसेंशियल इंग्लिश ले सकते हैं रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की। वो बहुत अच्छा बुक होता है, जिसमें आपको इंग्लिश के अच्छे नॉलेज और ग्रामर की अच्छी नॉलेज हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के सभी जानकारी के लिए आप जो है हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन आता है, इस बुक को आप पढ़िए, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से दिया रहते हैं, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ की पूरी नॉलेज जो है आपको अच्छे से हो जाएगा। और सभी चीज़ जो छत्तीसगढ़ के बारे में सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से जो है क्लियर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के लिए आप जो है ले सकते हैं। और टूटेजा ट्यूटोरियल्स का आप जो है प्रतियोगिता सारांश ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। और करंट अफेयर्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर्स के लिए आप जो है विकास परक की मासिक पत्रिका ले लीजिए। और आप अर्जुना का करंट अफेयर्स भी ले सकते हैं, क्योंकि अर्जुना का करंट अफेयर्स भी बहुत अच्छा होता है। तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के नाम जो है विकास परक और अर्जुना का करंट अफेयर्स लीजिए, दोनों से आप जो है पढ़ाई कीजिए। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आप जो है प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं, जो मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है, वो आप जो है ले सकते हैं। और क्योंकि उसमें जीके बहुत अच्छे से दिए रहते हैं, तो इन सब से आप जो है तैयारी कीजिए। और निश्चित तौर पर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, वो सभी एग्ज़ाम आपके अच्छे से हो जाएगा क्लियर। तो खुद पर बिलीव आपको करना है। तो आई होप कि जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया, वो सभी जानकारी आपको पसंद आए। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। और आपका कोई भी डाउट्स, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में फैलाएं वीडियो को, ताकि उन्हें भी जॉब वैकेंसीज़ की रिलेटेड सभी जानकारी जो अच्छे से मिल सके और उन्हें भी सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।